वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी को जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कर योग्य माना गया है। फ्रेंड्स, पूरा मामला क्या है जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्वीकार किया है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कर योग्य हैं। पृष्ठभूमि जान लेते हैं इसकी क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न लॉटरी डीलरों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के संबंध में आदेश पारित किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार ने अनुचित तरीके से लॉटरी को वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया है। जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2 क्लॉज 52 और लॉटरी पर कर अधिरोपित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सूर्योदय एसोसिएट्स बनाम दिल्ली सरकार वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के भी विपरीत है, जिसमें यह माना गया था कि लॉटरी केवल एक प्रकार का एक्शनेबल क्लेम है और इसे वस्तु के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विषय में बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी एक्शनेबल क्लेम है और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2 क्लॉज 52 के तहत वस्तु की परिभाषा के दायरे में आते हैं। न्यायालय ने कहा कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी पर लगने वाले जीएसटी किसी भी प्रकार से भेदभावपूर्ण नहीं है तथा यह संविधान के तहत प्रदान किए गए समानता के अधिकार को उल्लंघन भी नहीं करता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी 2017 की अनुसूची 3 के मुताबिक लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी के अलावा अन्य किसी भी एक्शनेबल क्लेम को ना तो वस्तु और ना ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह अधिनियम में कुछ चुनिंदा एक्शनेबल क्लेम लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी ही जीएसटी के दायरे में लाए गए हैं। लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जैसे एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी के तहत शामिल करने के लिए संसद के पास अधिनियम के तहत वस्तु की समावेशी परिभाषा निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 246 ए संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। इसलिए अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 52 के तहत निर्धारित वस्तु की परिभाषा को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं माना जा सकता। 246 ए क्या है वो जान लेते हैं। इसमें केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बनाए। इसमें सीजीएसटी, आई और जीएसटी के संबंध में केंद्र को व एसजीएसटी के संबंध में राज्यों को पूर्ण शक्ति दी गई है। क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम? तो संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 के मुताबिक एक्शनेबल क्लेम का अभिप्राय अचल संपत्ति को बंधक रखकर अथवा चल संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित किए गए ऋण के अलावा अन्य किसी भी ऋण के दावे से होता है। ध्यातव्य है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित गतिविधियों को ही जीएसटी के अधीन रखा गया है और इन तीनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी एक्शनेबल क्लेम वस्तु और सेवा कर के दायरे में नहीं आता है। एक्शनेबल क्लेम के कुछ उदाहरण क्या हैं वो जान लेते हैं। यह बीमा पॉलिसी जिसके लिए बंधक अथवा अन्य किसी माध्यम से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। किराए के बकाये का दावा भी एक्शनेबल क्लेम है क्योंकि इसे किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति के माध्यम से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। भविष्य निधि का दावा, असुरक्षित ऋण का दावा। लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित केंद्रीय कानून क्या है ये जान लेते हैं। लॉटरी विनियम अधिनियम 1998। इस अधिनियम के तहत भारत में लॉटरी को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और लॉटरी के ड्रॉ का स्थान भी उस राज्य विशेष में ही होना चाहिए। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955। तो यह अधिनियम किसी भी प्रतियोगिता में पुरस्कार को परिभाषित करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। इस अधिनियम के तहत लॉटरी के माध्यम से अर्जित आय के प्रेषण को प्रतिबंधित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011। इन नियमों के तहत कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता या कोई भी सर्च इंजन ऐसा कोई भी कंटेंट प्रदान नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुए या गैम्बलिंग का समर्थन करता है। आयकर अधिनियम 1961। इस अधिनियम के तहत भारत में वर्तमान कराधान नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के जुआ उद्योग को कवर करती है। तो फ्रेंड्स,
आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।